गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना कंपाउंड फॉर्मेशन बन रहा है और आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे भेजा भी था। ठीक है, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है वो बनाना जो एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे कि दीक्षा ने भी भेजा था और बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ने मेरे को सेंड भी किया, इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड भी किया। बहुत अच्छा लगा कि काफी स्टूडेंट्स है वो कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हमने टू का देख लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, कि दोनों की वैलेंसी यानी केटायन और एनायन, प्लस वाले की और माइनस वाले की दोनों की वैलेंसी यदि क्या हो 2 हो। अब अपन आगे देखते हैं कि यदि इनकी वैलेंसी डिफर हो तब देखते हैं। ठीक है, यदि अब अपन हर प्रकार के देखेंगे कि अब इनकी ये देखते हैं कि अब इनकी वैलेंसी अगर डिफर हो जाए, किसी की 1 हो किसी की 2 हो, एक की 1 एक की 2, एक की 2 दूसरे की 3, पहले की 3 दूसरे की 2 या 1, तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट ऑफ योर क्लास। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा आपको पता है, IUN सोडियम लग गया तो ये प्लस है यानी Na, ऑक्साइड आयन लग गया माइनस है ये O। अब इनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स, कितनी होती है भाई बोलिए 1, और ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। इनको क्रॉस किया, ये इसके नीचे आ जाएगा 1, इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है साहब ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड बनाइए, बनाओ भाई सभी। हाँ, क्या होगा फॉर्मूला पोटेशियम ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का देखिए आप अपना बना लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। पोटेशियम का क्या होता है कि ऑक्साइड का O, अब पोटेशियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, वेरी गुड, क्या बनेगा K2O, वेरी गुड। तो इसके का जो फॉर्मूला बनेगा K2O। तभी मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी को अपने साथ लेके बैठिए, मैं बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वीडियो में देखो, आप वीडियो में मेरा क्वेश्चन देख करके और फिर आप मेल से पहले बनाओ और फिर मेरे को आप रिप्लाई भी दे सकते हो। अच्छा है, मेल से पहले स्टूडेंट जो बनाएगा वो भी अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। फिर उसके बाद में अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है Mg, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg होता है, और क्लोरीन का Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी वेरी गुड 2 और क्लोरीन की 1। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इसको हैलोजन बोलते हैं। इन सब की वैलेंसी 1 ही होती है माइनस में। ठीक है, तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी 1 ही होगी। तो अब बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब बनाओ कैल्शियम, आप बनाओ स्टूडेंट्स कैल्शियम आयोडाइड, बनाओ भाई कैल्शियम आयोडाइड।
आई हाँ बताओ। सर कैल्शियम की 2, हाँ आयोडाइड की 1। वेरी गुड। कैल्शियम सर की CI 2 और आयोडाइड की 1 क्या बनेगी? CaI2। वेरी गुड। CaI2 ये होल्ड होनी चाहिए पहले बताने की। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये कोशिश करो पहले बताने की। नेक्स्ट नेक्स्ट है जिंक फ्लोराइड। नेक्स्ट बनाते हैं अपन जिंक फ्लोराइड। जिंक की Zn, फ्लोराइड की F, क्या बनेगा? बोलो जिंक की कितनी होती है? सर जिंक की +2। हाँ जी सर +2। वेरी गुड। तो जिंक की 2 और आयोडीन है फ्लोरीन की 1 क्या बनेगा? सर ZnF2। वेरी गुड। ZnF2 बहुत बढ़िया। ये हो गया जिंक फ्लोराइड। नेक्स्ट है बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम बेरियम ब्रोमाइड बोलो भाई। सर बेरियम का तो Ba हाँ और सर ब्रोमाइड का 1। तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होगी? सर बेरियम की 2। वेरी गुड। और ब्रोमाइड की सर 1। क्या बनेगा? BaBr2। हाँ इनका ध्यान रखना स्टूडेंट्स। देखो बेरियम में B कैपिटल A स्मॉल, ब्रोमीन में B कैपिटल R स्मॉल, तो इनका याद रखना स्मॉल और कैपिटल लेटर को थोड़ा सा ध्यान रखना बस। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अब अपन करते हैं ऐसा ही देखते हैं। अब ये तो देख लिया, अब अपन देखते हैं कुछ इस तरीके का जैसा अपन ने पहले देखा था उस तरीके का देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं लिथियम सल्फाइड। ठीक है ना? तो देखिए लिथियम सल्फाइड, लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। और सल्फर का S। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। वेरी गुड। सर 1 और सल्फर की 2। वेरी गुड। तो लिथियम की 1 सल्फर की 2 बताओ क्या बनेगी? Li2S। वो बहुत बढ़िया। अब अपन करते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, हो सके फटाफट बनाओ मेरे से भी। सिल्वर सल्फाइड सर सिल्वर की तो Ag। प्लीज स्पीक लाउडली। हाँ क्या बनेगा? बोलो भाई। क्या बनेगा? सिल्वर की क्या होती है? Ag2SO। सिल्वर की Ag होती है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को केटायन के मोनो एटॉमिक के मोनोवैलेंट में बताया था। ठीक है, मोनोवैलेंट में बताया था Ag की
की लिखवाई थी, और सल्फर Ag की कितनी होती है वैलेंसी? 1। सर 1 2। अब बता दो Ag2s Ag2s1 वेरी गुड, Ag2s1 नहीं होती है, 1 मत बोलो, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यस सर yes sir हाँ, एंजॉय आ रहा है? यस सर बस एक को ही आ रहा है एंजॉय है, बाकी तो जबरदस्ती बैठी है क्या है भाई? तो स्टूडेंट्स, अगर ये चीज पढ़ लोगे तो बहुत आनंद आएगा, ठीक है? अदरवाइज सब साफ, कुछ भी इलाज नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, अब चलिए और देखते हैं अपन। चलो बनाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सर एल्यूमिनियम की तो Al सिंबल, फिर बनाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर बनाओ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, फिर बनाओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर है एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, फिर है नाइट्राइड, नाइट्राइड हो गया, फिर ब्रोमाइड हो गया, ऑक्साइड, सल्फाइड और फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड। बनाओ फटाफट। हाँ भाई स्टूडेंट्स, बना लिया होगा, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या बनेगा? हाँ, Al क्लोराइड का Cl Cl इसकी 3 क्या बनेगा? 2 AlCl3 Al3 अब बताओ एल्यूमिनियम की 3 Al एल्यूमिनियम की 3 3 क्या होगा? Al
ALN AL 3 नहीं होती है, ALN N. Yes sir. ALN, क्योंकि N. 3 से 3 कैंसिल हो Cancel. गई, 1 टाइम कैंसिल हो गई, तो क्या बनेगा ALN। अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा इसको ALN। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, बताओ AL सर BR. AL3 और कितनी? BR1 AL AL BR3. वेरी गुड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड AL ऑक्सीजन की O O. 3, इसकी 2। देखो एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, Yes sir. तो क्या होगा AL2O3 AL2O3. L2O3 Al2O3। O3. Al2O3, वेरी गुड। अब है एल्यूमिनियम सल्फाइड, बोलो एल्यूमिनियम की Al 3. सल्फाइड की AL3. S S. होती है 3 2, 3 और 2 क्या बनेगा 2. AL2S AL. S3, वेरी गुड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम की AL ALP. फॉस्फाइड की बताओ। ALP. आप ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉस्फाइड की बताइए। PO4 PO4 को फॉस्फेट की होती है Sir. P. सिंबल। P. अच्छा, P, क्योंकि फॉस्फोरस की नेगेटिव होते हैं वो आयन लग जाता है, फॉस्फाइड हो जाता है। एल्यूमिनियम की 3, फॉस्फोरस की 2 ALP. ALP ALP. ALP। ओके फ्रेंड्स, Yes sir. चलिए अब बनाओ बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड और सिल्वर सिल्वर नाइट्राइड, फटाफट बनाओ। चलो यही बनाते हैं, बेरियम का सर सिंबल बेरियम की 2 BE. बी ए होता है, बीई तो बेरिलियम का होता है स्टूडेंट्स। Yes sir. बी BE. ए होता BE. है बेरिलियम का और बीई होता है बेरिलियम का, ध्यान रखना। तो बेरिलियम का बी नाइट्राइड का N. वैलेंसी बेरिलियम की 2, Two. बेरियम की नाइट्रोजन की 3. 3 क्या बनेगा BA3 BA3 N2. BA2N3। Hmm? क्यों? Yes sir. BA3 अच्छा BA3 होगा BA3N2। N2. Yes sir. मैं ये देख रहा था कि कौन ध्यान दे रहा है। बी, मैं बीच बीच में गलती भी करूंगा स्टूडेंट्स, ये मत देखना कि मैंने जो कर दिया वो सही है, तो आपकी खुद की भी समझदारी होनी चाहिए। तो Three. BA3 BA3 N2. N2, वेरी गुड। सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर AG. की क्या होती है सिल्वर की AG 1 N. और N. वैलेंसी N. 1 3, क्या होगा AG3N. AG3 N. AG3N1 AG3N. AG3N। N. हाँ स्टूडेंट्स आप दिखाई दे रहा है। यस सर Yes sir. और करें, यस Yes सर sir. चलिए और करते हैं।
चलिए अब देखते हैं कैल्शियम चलिए अब अपन देखते हैं कुछ वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसी के कैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कत करेंगे वो वेरिएबल वैलेंसी वाले ही करने वाले हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी के भी क्लियर करवा देता हूँ। तो ठीक है, ये उतार लिया होगा। अब अपन बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी वाले। ठीक है, तो देखिए आज वेरिएबल वैलेंसी वाले भी कुछ एग्जांपल क्लियर करवा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था इनकी वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी लो होती है, यानी कि हर एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी के कुछ एलिमेंट है जैसे आयरन, मरकरी, कॉपर, ठीक है, वगैरह, टिन है, लेड है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इनकी किसी की 1, किसी की 1 2, ठीक है, किसी की 2 4, किसी की 1 किसी की 3 किसी की 2 4 होती है, किसी की 3 5 होती है। ऐसे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो जिसकी लोअर होगी वैलेंसी, लोअर वैलेंसी के आगे अस लग जाता है, और हायर वैलेंसी, उसकी हायर वैलेंसी के आगे इक लग जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि अपन बात करते हैं मर्क्यूरस, अब आपके ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दो वैलेंसी होने के बाद में अपन कौन सी वैलेंसी का यूज करें। वो मैं आपको बताता हूं अब कि आपको वैलेंसी कौन सी यूज में लेनी है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, एक अपन बात करते हैं मर्क्यूरिक आयोडाइड, मर्क्यूरस और मर्क्यूरी। हाँ भाई, अब इनके कोई फॉर्मूला बताएगा। बोलो, बुक में भी गलत है। देखो आपको मैंने क्या बताया, अस कब लगता है, लोअर वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स मर्क्यूरी जो है यह है +1 और +2, दो वैलेंसी शो करती है। तो लोअर वैलेंसी में अस, तो लोअर वैलेंसी कौन सी है, 1 वाली। तो अस में क्या होगा, 1 वाली वैलेंसी। तो मर्क्यूरी कहीं Hg, क्लोरीन Cl। अब और इसकी कौन सी अस है, तो लोअर वैलेंसी का आपने लोगे, लोअर कौन सी है, 1 है ना लोअर। तो इसके यहां पर 1, अब क्लोरीन की 1, तो क्या आ जाएगा, HgCl। वेरी गुड। अब अपन करते हैं इक में कौन सी हायर वैलेंसी, और मरकरी की हायर वैलेंसी कौन सी है, 2। तो क्या बनेगा, He है, यहाँ I है, बोलो इसकी कितनी, 2, इसकी 1, क्या जाएगी, I2 I2। आ गया समझ में, नहीं आया। आ गया सर। चलिए एक और दे देता हूँ, आयरन दे देता हूँ, मरकरी की और तो क्या, ठीक है, मरकरी की और दे देता हूँ, मर्क्यूरस मर्क्यूरस सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। बोलो क्या बनेगा, Hg, इसकी S, इसकी Hg, बोलो इसकी कितनी ले, 1, और इसकी 1 क्या बनेगा, Hg2S वेरी गुड।
Ag2S। आ गया समझ में? और इसकी बताओ, ये क्या है? 2 2 हाँ, क्या बनेगा? 2 वेरी गुड। और इसकी 2 2 कैंसिल वन वेरी गुड। क्या HGS बनेगा? HGS HGS HGS। अब आप खुद सोचो, अब मैंने यहाँ ये लिख दिया एच, अरे इनको भूल जाओ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, इन सबको भूल जाओ आप, केवल ये याद रखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला याद रखो। एक बार आप इन सब के नाम ध्यान रखो कि क्या लिखा हुआ है, मैं पूछूं तो भी आपको इनके नाम ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है? अब केवल फॉर्मूला देखो, इनमें आप क्या देखोगे कि इनकी वैलेंसी देखो। अब मैं यहां देखो मरकरी की वैलेंसी कितनी है, तो सीधी सी बात है 1 होगी। क्यों? इसकी वैलेंसी इसके नीचे तो होगी, तो क्या होगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, किस कौन सी है ये, आया क्या समझ में? अब बताओ इस मरकरी की वैलेंसी कितनी होगी? 2 कैसी हुई? 1 1 1। क्यों? इसकी वैलेंसी इसके नीचे तो रहेगी, तो क्या होगी 1। और इसकी वैलेंसी बोलो 1 इसकी 2 नहीं होगी? 2 अरे क्योंकि देखो इसकी वैलेंसी इसके नीचे रहेगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो इसके नीचे 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, यानी 1 1 होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? 2 ही मानी जाएगी। अगर यहाँ 2 होता तो अपन इसकी यहाँ 1 मानते। देखो खुद ही सोचो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना। तो अब इसके नाम देखो, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसके हिसाब से 1 है, तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड, है ना? दिख रहा है? फिर उसके बाद में इसकी वैलेंसी कितनी है, बोलो 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। और इसकी वैलेंसी 2, मर्क्यूरस सॉरी मर्क्यूरस सल्फाइड, और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये कुछ चीजें हैं वो याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है? आप और दे देता हूं एग्जांपल। एक है मर्क्यूरस आयोडाइड और मर्क्यूरस नाइट्राइड और मर्क्यूरिक नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाओ। तो देखो बनाओ फटाफट। मर्क्यूरस क्या बना मैंने? नाइट्राइड, मर्क्यूरस नाइट्राइड, और इधर मर्क्यूरिक नाइट्राइड। भाई स्टूडेंट्स टाइम और होने वाला है, फटाफट बनाओ। वेरी गुड। इसकी क्या होगी? HG नाइट्राइड की N, तो बोलो क्या बनेगा? इसकी कितनी है? 1 1 1 G HG3N। वेरी गुड, N बोलो HGN 2 3 वेरी गुड, HG3N2 3N2 HG3N2। हाँ हो गया। यस सर। आगे समझ में? चलो एक लास्ट में एक थोड़ा सा आपको मरकरी का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन शुरू करते हैं आयरन का। तो स्टूडेंट्स आयरन 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। अब अगर 2 करेगा तो क्या होगा? फेरस, और 3 करेगा तो फेरिक। ध्यान रखना आयरन की +2 वैलेंसी शो होती है फेरस और +3 फेरिक, ठीक है? अब मुझे आप बना के दिखाओ फेरस क्लोराइड, फेरस आयोडाइड या फेरस ब्रोमाइड और फेरस ब्रोमाइड
और फेरिक ब्रोमाइड बनाओ, या क्लोराइड बना लो, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड फटाफट बनाओ। है हाँ, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। बोलो Fe की, Fe और यहाँ Cl, Fe की कितनी होगी यहाँ और Cl की 2 क्या बनेगा? FeCl2 FeCl2 और इसकी Cl की FeCl3 Cl3 और इसकी 1 क्या 1 बनेगा? FeCl3 Fe3 सर नहीं Fe3 सर, नहीं होगा, Fe3 सर, FeCl3 FeCl3 Cl3। तो ये हो गया फेरस क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? यस यस सर। सर। अब Yes, बताओ sir. फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड फटाफट बनाओ। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड फेरस का और ऑक्साइड का दोनों कैंसिल हुए, FeO। वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया। सर FeO होगा पहले वाले का तो। So हाँ, ferric oxide फेरस का का Fe, ऑक्साइड का O, इसमें भी Fe, ऑक्साइड का O। इसकी वैलेंसी बताओ फेरस 2, इसकी कटता है कैंसल और FeO क्या बनेगा? FeO। FeO है ना, और इसमें यस सर 3, इसकी 3 2 क्या बनेगा? 2 Fe2O3 Fe2O3। अब अपन इसकी वैलेंसी निकालना सीखते हैं। अब मुझे देखिए नाम पर इससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल ये फॉर्मूला पर ही ध्यान देना आपको, केवल ये फॉर्मूला ही देखो स्टूडेंट्स। तो मुझे ये बताओ इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है? 1। देखो 2 होगी, क्योंकि देखो इसके साथ वाले ही देखो, आपको पता है ऑक्सीजन की 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की 2 होती है तो यहाँ 2 आनी चाहिए, लेकिन 1 आ रही है, और यहाँ पर भी इसकी 1 ही आ रही है, या कुछ नहीं है मतलब 1। तो खुद सोचो कि 1 1 आ रही है, इसका मतलब दोनों की सेम है, तभी तो 1 1 आ रही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब इसकी तो आप बता ही सकते हो आयरन की कितनी है, और ऑक्सीजन की 2। क्लियर स्टूडेंट्स? any problem? नो सर। नॉट सर। वेरी गुड। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, वो आप बना करके मुझे कल दिखाना है। सॉरी कल भी नहीं, जो ऑफलाइन आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो कल दिखा देना, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे क्लिक करके आज शाम तक सेंड कर देना, और वैसे सभी सेंड कर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसकी इसमें आप बनाओ फेरस सल्फाइड तक की होगी, ठीक है। अब बनाओ आप फेरस नाइट्राइड फेरिक नाइट्राइड, फेरस नाइट्राइड फेरिक नाइट्राइड, फेरस फॉस्फाइड फेरिक फॉस्फाइड। फिर बनाओ मर्क्यूरस नाइट्राइड मर्क्यूरिक नाइट्राइड, और मर्क्यूरस फॉस्फाइड और मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, इनकी आपको बनानी है, ठीक है ना।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मर्क्यूरियस फॉस्फाइड, मर्क्यूरी फॉस्फाइड देख लिया। तो स्टूडेंट्स कल आपको इसकी बनानी है और कल आज मेरे को आप शेयर भी करके क्लिक करके फोटो